हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों। जी मैं भी ठीक हूँ। आज का दिन है संडे और तारीख हो गई है 21 अप्रैल और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। गुड्डू जस्ट अभी उठा ही है। मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने इसको देख लिया और ये उठ गया था, तो फिर मैं इसके पास आ गई। मैं 6 बजे उठ गई थी और अपना जो भी छोटा मोटा काम होता है वो मैंने कर लिया था। और आजकल मैं 2 दिन से सुबह भी चाय पीने लग गई हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही पता नहीं क्या दिक्कत है, गर्मी की वजह से सर में दर्द होने लग जाता है। इसलिए मैं 2 दिन से चाय पी रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे चाय की आदत हो गई है, मैं कभी भी छोड़ सकती हूँ। और ये यहाँ पे कुछ बोल रहा था, इसके जो शब्द है मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी। आता 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 दादा 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 बोलो, दादा 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 दादा। सीताराम कर दो। अभी ये 2-3 दिन से कुछ शब्द निकालने लग गया, जैसे दा, ऐसे दा 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 ऐसे कुछ बोलने लग जाता है ये। तो हम सोचते हैं कि बच्चे दादा बोलता है, लेकिन मैंने गूगल पे पढ़ा था, वहाँ पे लिख रखा था कि बच्चे जब स्टार्टिंग में बोलना सीखते हैं तो या तो फिर वो दा की ध्वनि निकालते हैं या पा की ध्वनि निकालते हैं, और हम सोचते हैं कि ये दादा बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये बोलने लग गया, देखते हैं स्टार्टिंग में ये क्या बोलेगा। समझ में तो जब आएगा जब ये अच्छे से बोल पाएगा। और थोड़ी देर मैं उसके साथ खेल के मस्ती वस्ती करके यहाँ पे उसको मसाज करने आ गई थी। मैंने उसको जो उसका पोटी टाइम होता है तो मैंने पोटी भी करवाया, बट उसने किया नहीं। मैं डेली करवाती हूँ, वो करता नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब बच्चे को करवाते हैं ना तो फिर उसको आदत पड़ जाती है। ऐसे धीरे धीरे इसको भी आदत पड़ने लग जाएगी और कभी कभी तो ये कर लेता है। वैसे आजकल इसको कॉन्स्टिपेशन हो रखी है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। इसको दाल वाल का पानी भी पिलाते हैं लेकिन फिर भी हो गई। और अभी मैंने इसको मसाज कर दिया था और फिर ये थोड़ी देर खेल लेगा। थोड़ी देर तो क्या, ये खेल ही लेगा, मतलब जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तब तक इसको राहुल जी खिलाते हैं और गोद में लेके डोलते हैं। ये मेरे पास तो बहुत ही कम आता है, क्योंकि मैं इसको गोद में लेके घूमती भी नहीं हूँ। मैं बच्चों को वैसे ही भले रख लूँ खिला लूँ, लेकिन मेरे से गोद में लेके घूमा नहीं जाता। कहीं बाहर भी जाती हूँ ना तो फिर मैं, जैसे कोई साथ में रहता है ना तो फिर मैं उसी को ही देती हूँ, क्योंकि मेरे से बच्चों को लेके चला नहीं जाता। स्टार्टिंग से ही मेरी ये आदत है तो फिर मुझे आदत भी नहीं है। और अब मैं गुड्डू को रखती हूँ तो मुझे धीरे धीरे आदत पड़ने लग गई, लेकिन हाथों में दर्द होने लग जाता है। और अभी मैं चावल छौंक रही हूँ। जो रात को चावल बनाए थे और चावल थोड़े से बच गए थे तो मैं उनको फ्राई कर रही हूँ प्याज डाल के। अच्छे लगते हैं ये मुझे, जो नमकीन चावल बनाते हैं जैसे पुलाव वगैरह, तो उनसे भी मुझे ये चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं जो बनाए हुए इनको फ्राई करते हैं। इनको सिंपल से फ्राई कर लेते हैं, बस इनमें हरी मिर्च भी नहीं डलती, ये लाल मिर्च डलती है इसमें, और हल्दी और धनिया, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मिक्स कर लेते हैं, थोड़ी देर 5 मिनट पका लेते हैं, बस ये तैयार हो जाता है। नाश्ता रात का जो चावल बच जाते हैं ना तो हमें ब्रेकफास्ट में काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्राई कर दिया था और मैंने ही इसको खाया था बाद में जब मेरा काम हो गया था। अभी साथ साथ में ही मैंने बना दिया है हस्बैंड के लिए बनाना शेक, जो वो डेली पीते हैं। और अभी कट कर रही हूँ मैं एप्पल, जो वो ब्रेकफास्ट में लेंगे। मैं अभी तो फ़िलहाल यही ब्रेकफास्ट उनको दे रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं उनको 2 एप्पल दे देती हूँ, नहीं तो कोई दूसरा फ्रूट हो तो वो भी मैं दे देती हूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं एप्पल ही दे रही हूँ। ज़्यादा तो यही आता है घर में। और अभी और तो कुछ फ्रूट वो खाते भी नहीं हैं और उनको ज़्यादा कुछ पसंद भी नहीं है। और अनार वनार ये सब तो मैं खुद भी नहीं मंगवाती। अभी तो फ़िलहाल आम मंगवाए थे, जैसे मैंगो शेक बनाने के लिए। मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है
तो नए आम आ रहे हैं। वैसे तो वो फ्रूट आजकल कोई भी अच्छे नहीं आ रहे, वो पकाए दवाई दे के पकाए जाते हैं। कोई भी फ्रूट आजकल सही ढंग के नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैंने मंगवा ही लिया। वो तो मना करते रहते हैं कि फ्रूट अच्छे नहीं आते, लेकिन फिर भी मैं मंगवा लेती हूँ। और अंगूर तो आजकल पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है, खाते ही न्यूज़ में भी देखते हैं कि गले में दर्द होने लग जाता है, तो उनको नमक के पानी में धो के और फिर हम यूज करते हैं उनको। नमक के पानी में धो के मैं फ्रीज में रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं फ्रूट में, हम देखने थोड़ी ना जाते हैं। तो इसलिए अपनी सेफ्टी हमें खुद करनी चाहिए। और किचन का जो भी मॉर्निंग का थोड़ा सा काम होता है वो मैं करके आ गई थी, और किचन की साथ ही साथ मैंने क्लीनिंग भी कर दी थी, क्योंकि मैं साथ ही साथ साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं मेरे किचन में, छोटा सा किचन है। तो मैं साथ साथ अगर साफ़ ना करूँ तो फिर सारा जो सामान है इधर उधर फैल जाए, और फिर कुछ सामान ढूंढने में भी दिक्कत आ जाती है। सामान ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी आंखों के सामने पड़ा होता है बट हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ, जैसे मुझे कुछ भी ढूंढने में दिक्कत ना आए। और सुबह सुबह इतना टाइम किसके पास होता है कि वो हर एक चीज़ को ढूंढने लग जाए, इसलिए मैं अपना जो भी है किचन क्लीन करके रखती हूँ। और एक बार जो भी काम हो गया था ब्रेकफास्ट का, ये इसमें 2-3 काम किए थे, तो इसमें किचन फैल जाता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं साफ़ कर देती हूँ। और अभी मैं आ गई रूम में, तो मैंने डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर दी थी, और रूम के जो ये बिस्तर है वो भी मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ से झाड़ू वगैरह ही निकालनी है कमरे में। और अब मैं हॉल में कर रही हूँ। जो डिब्बे हैं ये आटे वगैरह के, इनमें भी हाथ लग जाते हैं, जैसे आटा लेते हैं तो फिर भी चाहे कितना ही सही से कर लो लेकिन हाथ तो लग ही जाते हैं आटे के, गिले आटे के, आटा लगाते हैं उसके। तो फिर मैं यहाँ पे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ और सेट कर देती हूँ। ये भी डिब्बे इधर उधर हुए रहते हैं, इनमें सामान निकालती हूँ, डालती हूँ, क्योंकि अभी मैंने अपना किचन थोड़ा सेट नहीं किया है। डिब्बे मेरे पास रखे हैं, तो उनमें मैं ये जो सामान इन बाल्टियों में रखा है वो मैं उनमें डाल के रखूँगी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम का अभाव है, इसलिए वो मैं कर नहीं पा रही। थोड़ा टाइम मैनेज करके वो भी मैं एक दिन ज़रूर से कर लूँगी। और अभी किचन की मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ थोड़ी। ये गीले कपड़े से मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जो चावल वगैरह छोके थे तो छींटे वीटे लग जाते हैं तेल के, तो फिर मैं उसको कपड़े से साफ़ कर। और आजकल मौसम थोड़ा मतलब गर्मियों में ये होता है ना कि वो लाल वाली चींटियाँ आ जाती हैं, तो फिर मैं यहाँ से साफ़ ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वो आ जाए ना तो ये ब्लैक कलर की स्लैब है, इस पर दिखे भी नहीं। कभी कभी मैं रोटियाँ छोड़ देती हूँ, जैसे तवे पे रख के फिर मैं इस पर प्लेट रख देती हूँ। इतनी ज़्यादा रोटी तो होती नहीं है हमारे कि ये जो हॉटकेस है ये यूज करें, ये बड़ा है हॉटकेस तो इसमें इसका यूज होता नहीं है। तो मैं एक दो रोटी बचती है वो मैं इस पे तवे पे रख के और प्लेट रख देती हूँ। तो फिर मैं शाम को उसको देखती हूँ ना, तो इतनी भयंकर उस पर जो लाल वाली कीड़ियाँ हैं वो लगी रहती है। फिर मैं रखना ही छोड़ दिया मैंने, और अब मैं रोटियां तो रखती नहीं। वैसे तो ज़्यादा तो हमारे बनती भी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार बन जाती है, ऐसे अंदाज़ा थोड़ी ना, रोटियों का अंदाज़ा तो मुझे नहीं आता, एक दो तो फालतू बन ही जाती हैं। और यहाँ पे मैंने काम वाम कर लिया था, राहुल जी ऑफिस चले गए थे, और वो बोले कि आज मैं दोपहर में आ जाऊँगा तो खाना बाद में बना लेना, इसलिए मैंने सुबह अपना जो भी काम था सारा काम कर लिया था, खाना नहीं बनाया था। इस टाइम पे मैंने सारा काम मेरा हो गया था। गुड्डू को भी मैंने नहला धुला के उसको सुला दिया था। वैसे आज हमारे लाइट नहीं आई, लाइट सुबह की गई हुई, शाम को लगभग 3:30 बजे आई, जिसकी वजह से वो भी जल्दी उठ गया, थोड़ी देरी सोया, लगभग 1 घंटा भी पूरा नहीं सोया, लेकिन जो भी है वो जितना सोया। उसके बाद मैंने अपना काम कर लिया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो कैरी की सब्ज़ी होती है, आम की, वो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी, और आम को मैंने सही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और ये सिंपल सी सब्ज़ी बनती है। मैंने इसमें छोंक लगाया था कलौंजी और मेथी, और मैंने थोड़ी सी राई भी डाली थी। राई डालते नहीं है वैसे, लेकिन वो कलौंजी में थोड़ी मिक्स हो रही थी इसलिए वो डालनी पड़ी। तो ये 2 चीज़ ही मैंने डाली थी, और इसका छोंक लगा के मैंने डाल दिया था लाल मिर्च और बस धनिया, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया। और ऊपर से डाल देंगे इसमें पानी। तो ये खट्टी मीठी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है रोटी के साथ।
तो अभी गर्मियों में तो ये चलेगी, तो कभी कभी बनाते रहेंगे। और एक पेठे की और कैरी की सब्ज़ी आती है, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है, जो शादियों में भी बनती है। शादी वाली सब्ज़ी कितनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं सोची कि अब बस थोड़ा ही टाइम है, जल्दी जल्दी से कर लूँ। लाइट तो थी नहीं, और फिर लाइट नहीं होती तो फिर कुछ काम करते हैं ना तो आवाज़ आती है रूम में, जैसे फ़ैन वैन तो चल नहीं रहा था। तो मैं ये काम बहुत ही धीरे धीरे कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा लेट भी हुआ, क्योंकि जब धीरे धीरे सोच विचार करके काम करते हैं ना तो उसमें लेट हो ही जाती है। और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया पानी। ये बहुत ही कच्ची थी, थोड़ी देर में ही ये बन के तैयार हो गई थी सब्ज़ी। और चीनी भी डाल दी थी मैंने, तो खट्टी मीठी सब्ज़ी बनती है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब ये सुबह के जो भी छोटे मोटे बर्तन थे ये यूज हुए थे, ये भी मैंने साफ़ नहीं किए थे, और उसके बाद ही मैं ये साफ़ कर रही हूँ। ये जो सिंक है मेरा, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, मैंने इसमें उसका जो वो आता है इसको साफ़ करने का, वो वाले पैकेट भी मैंने इसमें डाल दिए थे, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पानी जम जाता है, क्योंकि ये बनाया हुआ ही इसी तरह से है। ये अच्छे से नहीं बना रखा, नीचे जो पाइप है वो पता नहीं कैसे मुड़ के उसको सेट कर रखा है, मोड़ के। वो सीधा का सीधा अगर होता ना तो फिर वो पानी आराम से जाता। हमने पहले भी प्लम्बर को बुलाया था, उस प्लम्बर ने बताया कि ये सही से सेट नहीं कर रखा। मतलब ये जो मकान है हमारा किराए का, वैसे तो सही है, लेकिन इसमें जो भी काम कर रखा है ना एकदम बकवास कर रखा है, बिल्कुल ही अच्छा काम नहीं कर रखा। ये मकान 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 है बस, इसमें और कुछ नहीं है। ना तो इसमें अलमारी वगैरह है, और ना कुछ जो बाथरूम वगैरह, और ये जो भी है काम, इसका एक भी काम ढंग से नहीं कर रखा। हमें पसंद तो नहीं आया, लेकिन बस ये है कि ये एरिया थोड़ा शांत है, और बाकी यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा लोग हैं। दूसरी साइड भी रूम मिल रहे थे हमें, लेकिन उस साइड मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, तो फिर उस एरिया में थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता। टाइम तो क्या लग ही जाता, लेकिन थोड़ा ये शांत एरिया है इसलिए मुझे अच्छा लगा। तो फिर अब जैसे थोड़े बहुत दिन रहना है, भगवान की अगर हो मेहर तो हम यहाँ से जल्दी निकल जाएं, लेकिन पता नहीं वो टाइम कब आएगा। लेकिन फिर भी वेट कर रहे हैं, एक दिन तो ज़रूर आए। इसलिए जो ये सामान ख़राब हो जाते हैं ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। एक दिन तो मतलब ये 3-4 दिन तक ऐसा ख़राब रहा कि मुझे ऊपर छत पे जाके बर्तन साफ़ करने पड़े। बहुत पहले की बात है, लगभग 1-1.5 साल हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम आ जाती है ना छोटी मोटी, दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। खुद का घर होता तो प्रॉपर इसका करवाते ट्रीटमेंट। अब दूसरों के घर में इतनी दखलंदाजी करनी भी नहीं चाहिए, और करते भी नहीं हैं। जैसे जैसे काम चलता है वैसे वैसे चला लेंगे। और बातों ही बातों में हो गए हैं यहाँ पे मेरे बर्तन साफ़। उसके बाद तो मुझे कोई काम नहीं था, बस नहाना ही था। वैसे मैंने काम मेरा 10:30 बजे तक कर लिया था। ऐसा नहीं है कि मैं दोपहर में 12-1 बजे मैंने ये काम किया। खाने वाने का मेरा 10:30 बजे हो गया था तैयार खाना, क्योंकि राहुल जी भी जल्दी चले गए थे और गुड्डू भी फिर सो गया था, तो मैंने ये काम फिर कर लिया था। उसके बाद तो फिर मैं नहा के आई, और अपना जो भी है डेली रूटीन पूजा पाठ वाला वो मैंने किया, और चलाया थोड़ा बहुत फ़ोन, क्योंकि राहुल जी तो दोपहर में आने वाले थे। तो उनको दोपहर में मतलब आते आते टाइम हो गया था, उनको 1:30-1:45 का टाइम हो गया था। तो जब तक मैं फ्री थी और गुड्डू भी उठ गया था, फिर उसके बाद मैंने उसको रखा। जब सुबह सुबह लाइट कटी थी ना तो मतलब 11 बजे तक तो हमें ठीक लगा, एकदम ठंडी ठंडी हवाई चल रही थी, और आराम से वो भी सो गया था। और मैं भी फिर रूम में थोड़ा लेट गई थी, क्योंकि सुबह के टाइम में तो 12 बजे 11:30-12 बजे तक तो ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बाद में जो इतनी गर्मी हुई ना कि बस एक तो लाइट नहीं आ रही, और ऊपर से वो हवाएं भी चलना बंद हो गई थी। वैसे वो खिड़की खोल लेते हैं ना तो हवा अच्छी अच्छी आती है, लेकिन वो हवा भी चलना बंद हो गई थी। तो फिर बाद में दिमाग ख़राब हो गया था, और फिर बाद में लाइट बहुत ही लेट आई, 3:30 बजे लाइट आई। गर्मियों में जब लाइट की ज़रूरत होती है ना तो काट ही लेते हैं, वैसे सर्दियों में नहीं काटते, बिल्कुल भी लाइट नहीं काटते। लेकिन गर्मियों में जब लाइट ज़्यादा चाहिए होती है ना तो लोड की वजह से फिर काट लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरा व्लॉग था मॉर्निंग का। जो भी मेरा काम है वो रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी सारे दिन हम
मतलब दोनों माँ बेटे बस थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती कर लेते हैं। अगर सोने का मन हो तो फिर सो जाते हैं, नहीं तो फिर मेरा सारा जो दिन है गुड्डू के चक्कर में ही जाता है। और मैं अपनी थोड़ी बहुत स्टडी कर लेती हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है अपना मैनेज टाइम निकाल के मैनेज कर लेती हूँ मैं। और यही मेरा रूटीन था। अब मैंने किचन साफ़ भी कर लिया था। आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लग अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और ना भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।